गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, और उस कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों ने एफ और जी का कंपोजिशन पढ़ा, जी और एफ का कंपोजिशन पढ़ा, और उसके बाद में इनके डोमेन भी निकालना वहाँ पर सीखे। एक दो इलस्ट्रेशन से हम लोगों ने इनके डोमेन भी निकालना सीखे। इसके बाद में फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि दो फंक्शन आपस में अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो y बराबर एक्स लाइन के अबाउट उनकी मिरर इमेजेस बनती हैं। दो फंक्शन अगर आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो उनका चाहे फॉग निकाला जाए और चाहे GOF निकाला जाए, यानी गॉफ जॉब जो भी आप लोग कहें, वो x के बराबर होगा। इसके बाद में हमने लास्ट में आपको ये पढ़ाया था कि कोई फंक्शन अगर दे रखा है और अगर हम इटसेल्फ उसके साथ में उसका इन्वर्स निकालें तो क्या होगा। पीछे के लेक्चर में ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ा दी गई। अब एक ख़ास अनाउंसमेंट हमारा सुन लीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीक़े से सारे फंक्शंस के लेक्चर सुनिए। हर फंक्शन डिटेल में नहीं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे ISE बोर्ड हो, उसकी डिटेल में तो नहीं है कि पता लगा कि एक फ़ंक्शन जो है वो पूरा डिटेल में हो, लेकिन उनके सवाल ज़रूर हैं कि अगर कहीं के ऊपर हमने जिस तरीके से इसकी डिटेल पढ़ाई इतनी लंबी, तो इतनी लंबी डिटेल से कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, तो एक दो सवाल आपको जो आपके यहाँ रिलेशन ऑफ फंक्शन टॉपिक है, एक दो सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर हम लोग ने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा तो पूरी इतनी डिटेल चाहे ना भी हो, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग के लिए हो गई, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, लेकिन इसमें से आपको ऐसा फंक्शन ज़रूर मिलेगा जिसमें सवाल में कहा जाएगा कि साहब इन्वर्स निकालिए, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो आपको इन्वर्स फंक्शन की पूरी जानकारी हमने यहाँ के ऊपर पर्टिकुलर इतने बड़े लेक्चर से दे दी। इसी तरीके से जितने भी फंक्शन हमने आपको पढ़ाए हैं उनका ज़रा सा पार्ट जो है वो आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं मौजूद है। इतना डिस्क्रिप्शन IIT के सवाल लगाने के लिए है, और अभी सवाल उस लेवल के ऊपर जो है वो लगाए नहीं गए हैं, लेकिन आपके सवाल के लेवल की थ्योरी आपको पढ़ा दी गई, और आप लोग हर फंक्शन से अपना छाँटते जाइए और अपने सवाल जो है वो आप लगाते जाइए। एक बात। दूसरा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैंने कल ही से ये बात को डिसाइड किया है, और मैंने आपका CBSE का और ISE का ऑलरेडी मेरे पास में है सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लिया है, और अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस 11th और 12th के जो सिलेबस हैं उनके अकॉर्डिंग हम चैप्टर जो है उनको यहाँ के ऊपर उसके ऊपर लेक्चर देंगे और उसके ऊपर सवाल लगवाएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपका सिलेबस भी कवर होना चाहिए। अब रिलेशन फंक्शन वहाँ तक पढ़ाया जाएगा कि जैसे आप रिलेशन फंक्शन मैपिंग सब लगा लीजिए। अब जो हमने इसको शुरू किया है तो इसको तो हम जो है वो अब ख़त्म ही करेंगे, लेकिन इसके साथ में अभी इसके फ़ौरन बाद जब हम इसके ऊपर लेक्चर दे देंगे जो टॉपिक आज हमने डाला है, इसके बाद में तुरंत मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर हम डालेंगे। फिर बैठ के देखेंगे कि 11वें और 12वें में रेस्पेक्टिव ऑर्डर में किस तरीके से आपके सिलेबस को कवर किया जाए। तो आज जो फंक्शन हम नया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ इवन और ऑड फंक्शन नहीं होगा, इतना डिटेल में नहीं होगा जितना डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। इतना डिटेल ज़रूरी है कि जब आपको कॉम्पिटिटिव सवाल लगाना होंगे तो ये सब जानकारी होना चाहिए कि जो हम दे रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि लगे हाथ जो है वो जानकारी दे दी जाए, बाद में फिर IIT लेवल के सवाल लगवा दिए जाएंगे, क्योंकि मेनली जो एम होता है वो आदमी का क्या होता है कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग की कोचिंग करनी है। तो आप घर बैठे इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और जब बीच बीच में हम लोग सवालों के लेक्चर डालेंगे तो फिर आप सवाल भी लगाने लगेंगे। तो अपने मतलब का इवन ऑड छाट लीजिएगा, और बाकी जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस वालों के लिए छोड़ दीजिएगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। और इवन और ऑड फंक्शन में कोई भी फंक्शन लिया जाए और f - x बराबर fx की कंडीशन को होल्ड करे तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग fx बराबर साइन स्क्वायर ले लें, fx बराबर cos x ले लें, तो हम लोग उसमें -x रखेंगे
तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स की कंडीशन को होल्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के ऊपर हम लोगों ने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होता है। तो अगर हम इस x की जगह पर माइनस एक्स रखें तो माइनस एक्स रखने के बाद में f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स यहाँ रखा जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर जो है वो एफ एक्स के बराबर है, तो f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया। देखिए ये रिलेशन आ गया। ये एक फंक्शन में नहीं, जितनी भी इवन पावर्स होंगी किसी भी पॉलिनोमियल की, यानी कोई भी पॉलिनोमियल अगर x टू द पावर n ले लिया जाए और n की इवन पावर्स हो तो वो सारे फंक्शन इवन होंगे, क्योंकि वो इस कंडीशन को होल्ड कराएंगे। बहुत से ऐसे फंक्शन हैं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉज एक्स पर ऑपरेट करके देख लीजिए, तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स इसी तरीके से होल्ड करेगा। एक ख़ास बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हर फंक्शन इवन होगा अपने डोमेन में, अपने डोमेन में। इस सेंटेंस को आप लोग ज़रूर याद करिएगा, रखिएगा कि हर फंक्शन इवन होगा अपने डोमेन में। इसका मतलब ये हो गया कि हमको डोमेन पे नज़र रखना है। अगर डोमेन में कोई पॉजिटिव वैल्यू पाई जा रही है तो उसकी नेगेटिव ज़रूर पाई जाए। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ के ऊपर क्या किया कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर इस कंडीशन को होल्ड करा रहा है, यानी हम लोग इसमें माइनस एक्स रखें तो ये एफ एक्स मिल जाए, यानी एफ माइनस एक्स और एफ एक्स आपस में बराबर हों। अगर हम एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब भी एक्स स्क्वायर मिलेगी, और एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब भी एक्स स्क्वायर मिलेगी। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन इन इट्स डोमेन। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो जिस तरीके से एक्स स्क्वायर बराबर 4y का पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोलता है, उस तरीके से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला होगा। हम लोगों ने y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेन में ये खींच लिया, और ये पहले लिख दिया कि फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। डोमेन ऑफ f, डोमेन में ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए तो फंक्शन जो है वो इवन कहलाएगा, और वो हमने आपको करके बता दिया। उसके बाद में जब हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे तो हमने पहले बता दिया कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का ग्राफ होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये ऊपर की तरफ खुल गया। अगर हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर में x बराबर 0 देंगे तो y बराबर 0 मिलेगा, x बराबर अगर हम लोग 1 देंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, अगर x बराबर 2 देंगे तो y बराबर यहाँ के ऊपर ये 4 मिलेगा। इसी तरीके से अगर x बराबर -1 दिया जाए तो y बराबर 1 मिलेगा, और x बराबर -2 दिया जाए तो y बराबर 4 मिलेगा। देखिए ये तो ग्राफ खिंच गया, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर स्मूथली मिला दिया, और जब इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे तो वह एक पैराबोलिक कर्व हमारे सामने आ जाएगा। ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि पहले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग प्लस एक्स दे रहे हैं, देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ के ऊपर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव देखा नहीं, तो भी हमको यहाँ के ऊपर प्लस एफ एक्स मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर हम प्लस एक्स दे रहे हैं तब भी एफ एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, ये एफ एक्स पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। एफ एक्स जो है वो ये पॉजिटिव है ऊपर, वाई पॉजिटिव, और ये नीचे जो है यहाँ के पर एफ एक्स या वाई जो है वो यहाँ के पर नेगेटिव है, ये नीचे नेगेटिव है, ये वाई का नेगेटिव हिस्सा है और ये वाई का पॉजिटिव हिस्सा है। तो अगर प्लस एक्स पर प्लस एफ एक्स मिल रहा है तो आप देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये माइनस दे रहे हैं, माइनस एक्स दे रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव दे रहे हैं, तब भी हमको एफ एक्स पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये हमने लिख दिया है कि दोनों क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, चाहे प्लस एक्स दिया जाए और चाहे माइनस एक्स दिया जाए, एफ एक्स कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये देखिए पॉजिटिव, इसका मतलब सेम साइन का मिल रहा है। देखिए क्या सिचुएशंस हम आई हमारे सामने कि चाहे प्लस दिया जाए और चाहे माइनस दिया जाए, एफ एक्स जो है उसका साइन सेम होगा। साइन सेम होने का मतलब ये हो गया कि चाहे हम लोग पॉजिटिव एक्स दें और चाहे नेगेटिव एक्स दें, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन पर एफ एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि चाहे प्लस एक्स दें और चाहे माइनस एक्स दें, एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी सेम साइन का रहेगा। यानी
इसी तरीके से अगर y बराबर -x² का कर्व खींचें तो यही कर्व जो है वो पलट जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे हो जाएगा आप खुद देख लीजिए। इस y बराबर -x² में जब आप लोग x बराबर 1 रखिएगा तो 1 तो यहाँ हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। और जब x बराबर -1 रखिएगा तो -1 का होल स्क्वायर 1, तब भी -1 मिलेगा। जब आप लोग यहाँ के ऊपर x बराबर ये देखिए ये 2 रखिएगा तो ये -4 मिल जाएगा। और जब -2 रखिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तब भी -4 मिल जाएगा। इसका मतलब इन पॉइंट्स को x बराबर 0 दीजिए, 1 दीजिए और 2 दीजिए, और नीचे का कर्व जो है जब मिलाइएगा तो इन पॉइंट्स को स्मूथली जब मिला देंगे तो आपके सामने इस तरीके का कर्व आ जाएगा। आपके दिमाग में ये कंडीशन होना चाहिए, समझ लीजिए कि चाहे +x दें और चाहे -x दें, दोनों ही कंडीशन पर fx का सेम साइन होगा। या पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही होगा, ये नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। अगर पॉजिटिव है तो दोनों पर पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो दोनों पर नेगेटिव होगा। यानी यहाँ सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ +x दिया गया और यहाँ पर -x दिया गया। प्लस का 1 दिया तब भी -fx मिलेगा, और माइनस का यहाँ के ऊपर 1 दिया तब भी -fx मिलेगा। ये देखिए -fx। इसका मतलब यह है कि जब +x और -x दिया गया, ये देखिए ये +x और -x दिया गया, तो जो fx मिला है वो देखिए ये मिला है। अब ये देख लीजिए, इसका मतलब ये नेगेटिव मिला, ये देखिए ये नेगेटिव, ये नीचे का हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन पर fx कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, यानी सेम साइन। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला चाहे +-x दिया जाए तब भी fx का साइन सेम रहेगा, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर +-x दिया गया है तो fx का साइन सेम रहेगा, यानी fx अगर नेगेटिव है तो दोनों के लिए ही नेगेटिव होगा, यहाँ पर दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट आपकी समझ में आया। यानी इसको सवाल लगाने में जब उलझनी टाइप के सवाल आएंगे तो ये सब कंडीशन जो है वहाँ के ऊपर काम आएगी। एक बात और आप समझ लें कि अगर कोई भी फंक्शन इवन है, तो कोई भी फंक्शन अगर इवन है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर इस कर्व को y एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये पॉइंट जो है ये देख लीजिए, यहाँ के ऊपर ये पॉइंट इस पर ओवरलैप कर जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो इस पर ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरीके से ये पॉइंट इस पर ओवरलैप कर जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो इस पर ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, और वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं और थर्ड और फोर्थ में भी हो सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, या इसका कन्वर्स हिस्सा जो है वो भी ट्रू होगा कि अगर कोई भी फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो इवन होगा। ये सब हमने लिख दिया है, आप अभी आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और इनफैक्ट क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल x⁴n यानी n पावर का हो तो उसमें n की जगह पर अगर इवन नंबर रखे जाए, 2 रखा जाए, 4 रखा जाए, 6 रखा जाए, तो हमको इवन फंक्शन ही मिलेंगे। ये सब लिख दिया गया, ये सब हमने आपको समझा दिया कि इफ़ डोमेन। अब यहाँ के ऊपर सिचुएशन समझ लीजिए कि ये सिचुएशन, ये जो हमने लिखा दिया वो समझ लें कि द ग्राफ ऑफ ए इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। द कन्वर्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस देन fx इज इवन। इन फैक्ट फॉर एनी इवन इंटीजर n fx बराबर x⁴n इज एन इवन फंक्शन। ये सब हमने आपको बता दिया। इसके बाद में एक बात आप समझ लें कि अगर इवन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, यानी हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा हो, मान लीजिए यही फंक्शन fx बराबर x² है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए 1 और 2 के बीच, यानी x > or 1 < or 2। एक बात अपने जहन में रखिए कि जब कोई चीज़ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसमें यहाँ के ऊपर x जो है वो पॉजिटिव भी है, यानी डोमेन पॉजिटिव भी है और डोमेन उसका नेगेटिव भी है, तभी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो पाएगा। अगर खाली 1,1 होता, खाली ये वाली ब्रांच होती और इधर की ब्रांच ना होती, और हम आपसे कहते हैं कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो बात गलत है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि वैसा ही कर्व y एक्सिस के लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो, और लेफ्ट और राइट में होने के लिए क्या है कि उसका पॉजिटिव भी मौजूद हो डोमेन में और उसका नेगेटिव भी मौजूद हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर
डोमेन को 1, 2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और कहा जाए कि बताइए f(x) बराबर x स्क्वायर 1, 2 पर इवन है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि 1 और 2 के बीच आने वाला नंबर 1.5 जो है वो तो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन -1.5 नहीं कर रहा है। ठीक है नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव, अगर 1.5 पॉजिटिव मौजूद है तो उसका नेगेटिव भी मौजूद हो, क्योंकि इसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना है। तो 1.5 जो है वो तो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन माइनस का 1.5 डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए f(x) बराबर x स्क्वायर ऑल रियल नंबर के लिए तो इवन हो सकता है, लेकिन अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और 1, 2 के बीच में कर दिया जाए तो ये फंक्शन इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पर इवन नहीं होगा। यहाँ तक बात पहुँची। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा, खाली 2 के लिए नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन इवन है अपने डोमेन में, तो उन 2 का या 2 से ज़्यादा का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट और कंपोजिशन भी इवन होगा। कंपोजिशन भी इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, देखिए हम पहले मिटा दें। अगर f(x) बराबर, ये देखिए यहाँ के पर ये f(x) बराबर x टू द पावर, यहाँ के पर ये 6 दे रखा है, और gx बराबर हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है, यहाँ के पर ये cos x। इसका भी डोमेन जो है ऑल रियल्स है, और इसका भी डोमेन जो है वो यहाँ के पर ये ऑल, यहाँ के पर रियल्स है। तो हमने 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन के लिए क्या बताया कि अगर दोनों इवन हैं तो ये दोनों इवन फंक्शन हैं। कोई भी आदमी अगर निकाल कर देखेगा तो ये इवन फंक्शन मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का सम अगर मान लिया जाए कि यहाँ के पर लेट φx बराबर fx और प्लस यहाँ के पर gx, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन इवन है अपने डोमेन में और इन दोनों का सम φx के बराबर माना जाए और इस फाई और यहाँ के ऊपर x की जगह पर माइनस कर दिया जाए तो f माइनस एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा g माइनस एक्स। और हमने क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो f माइनस एक्स और fx बराबर होगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फाई माइनस एक्स और f माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर हो जाएगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो f माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर होगा और g माइनस एक्स जो है वो gx के बराबर होगा। और उसके बाद में यहाँ के पर फाई माइनस एक्स जो है बराबर हो गया। अब देखिए fx प्लस gx जो है ये इन दोनों का सम किसके बराबर है? फाई एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह के ऊपर हम लोग लिख देंगे यहाँ के ऊपर से यहाँ के पर फाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फाई माइनस एक्स बराबर, अगर यहाँ के पर फाई एक्स है यानी इसकी जगह पर माइनस रखा जाए और फाई एक्स के बराबर आ जाए तो कहा जाएगा, इसलिए यहाँ के पर आ जाएगा हेंस सम इज इवन। सम इज यहाँ के पर ये इवन। इसी तरीके से अब देखिए ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आपके मतलब भर का हो गया। अगर हमारे पास में डिफरेंस है, सिमिलरली यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ के पास सिमिलरली अगर फाई एक्स बराबर यहाँ के पर दे रखा है f माइनस एक्स और माइनस का g माइनस एक्स, सॉरी एफ एक्स माइनस जी एक्स, और अगर यहाँ पर आप माइनस एक्स रखें तो f माइनस एक्स और g यहाँ के पर माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये दोनों इवन फंक्शन हैं तो फाई माइनस एक्स जो है f माइनस एक्स यहाँ के पर एफ एक्स के बराबर होगा और माइनस का यहाँ के पर ये जी एक्स हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके बराबर हो गया? फाई एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फाई माइनस एक्स और फाई एक्स बराबर आ जाए तो डिफरेंस जो है वो इवन हो जाएगा।
इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ के ऊपर आप देखिए, सिमिलरली यहाँ के ऊपर अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये फाई एक्स बराबर यहाँ के ऊपर एफ एक्स और इंटू जी एक्स दे रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ के ऊपर फाई माइनस एक्स करेंगे तो एफ माइनस एक्स होगा इंटू जी माइनस एक्स होगा बराबर, ये एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये जी माइनस एक्स जी एक्स के बराबर हो जाएगा इवन होने की वजह से, और इनका जो ये प्रोडक्ट है ये फाई एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब फिर यहाँ पे कंडीशन मिल गई कि एफ माइनस फाई माइनस एक्स बराबर फाई एक्स, इसका मतलब प्रोडक्ट भी इवन हो गया कि अगर ये दोनों फंक्शन इवन हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इवन होगा। फिर सिमिलरली अगर फाई एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए एफ एक्स और अपान जी एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर फाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एफ माइनस एक्स और अपान जी माइनस एक्स, और बराबर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए एफ एक्स और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा जी एक्स, और बराबर फिर आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर ये फाई एक्स। इसका मतलब ये है कि ये फाई माइनस एक्स बराबर फाई एक्स हो गया क्योंकि ये फाई एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स इवन है तो इनका क्वोशंट भी इवन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर जैसे हम लोगों ने कहा कि फाई एक्स बराबर सिमिलरली, देखिए ये फाई एक्स बराबर यहाँ के पास सिमिलरली अगर हम लोग कंपोजिट कर दें, यानी हम लोग सिचुएशन क्या कर दें, एफ ऑफ जी ऑफ यहाँ के ऊपर ये एक्स कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ और यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर जी एक्स। तो सिचुएशन क्या होगी, अगर हम लोग यहाँ के ऊपर फाई माइनस एक्स कर दें तो एफ ऑफ जी ऑफ यहाँ के ऊपर माइनस एक्स होगा, एफ होगा, और g माइनस यहाँ के ऊपर x हो जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब ये है कि फाई माइनस कंपोज किया गया और फाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, g माइनस एक्स जी के इवन होने की वजह से gx के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f और यहाँ के ऊपर ये आ गया gx, और f gx किसके बराबर है, फाई एक्स के बराबर है, तो बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर फाई एक्स। तो क्या कंसेप्ट आ गया, यहाँ के ऊपर भी वही निकल कर आया कि फाई माइनस एक्स और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया फाई एक्स, ये आ गया। तो आखिरी पॉइंट बहुत याद करने की ज़रूरत है और इस बात को ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी फंक्शन का इवन होना उसके डोमेन पर डिपेंड करता है कि अगर डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसकी नेगेटिव भी हो, क्योंकि हर इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर हमारे पास में एफ एक्स पॉजिटिव मौजूद है, यानी एक्स जो है वो पॉजिटिव मौजूद है, तो एक्स का नेगेटिव होना भी ज़रूरी है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट जो हमने आपको पढ़ाया कि अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन इवन हैं तो चाहे उनका सम निकाला जाए, चाहे डिफरेंस निकाला जाए, चाहे प्रोडक्ट निकाला जाए, चाहे क्वोशंट निकाला जाए, और चाहे उसका कंपोजिशन निकाला जाए, वो भी इवन होगा। तो आज हमने आपको इवन फंक्शन तक पढ़ा दिया और आप लोगों से बार बार वही रिक्वेस्ट, अब हम उसको दोहराएंगे नहीं। और अब हम आपसे जा रहे हैं आप लोगों को इंडक्शन पढ़ाने इसके बाद, और कल इसी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल इसका ऑड फंक्शन पढ़ाएंगे, ऑड पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।